हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्लश कास्टिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि स्लश कास्टिंग में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले क्या लेते हैं कि आप चार फिगर देख सकते हैं, फिगर 1 2 3 4। फिगर 1 में आप देखिए, फिगर में 1 में आपको एक मोल्ड तैयार है आपके सामने, उसके अंदर एक कैविटी है। उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मोल्टन मेटल फिलअप किए। ऊपर से टैब दिख रहा होगा आपको, वहाँ से हम मोल्टन मेटल फिलअप करते हैं। तो मोल्ड के अंदर हमने मोल्टन मेटल फिलअप किए इस फिगर के अंदर। उसके बाद हमने क्या किए, फिगर नंबर 2 के अंदर उस मोल्टन मेटल को कुछ देर रखने के बाद में किसी पॉट में खाली कर लिए। ये हमने सेकंड प्रोसेस की। थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं हम, अब जो हमने मेटल पोर अप किया था फर्स्ट पोजीशन के अंदर और दूसरे में हमने वो निकाल दिया, तो थोड़ा सा हिस्सा उस मोल्ड के वॉल्स को चिपक चुका है अपने मोल्टन मेटल का। हम क्या करते हैं, उस मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई होने के लिए कुछ देर तक का छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद में जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम मोल्ड को निकाल लेते हैं और हमें ऐसे फाइनल कैविटी ऐसी मिलती है जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, स्लश कास्टिंग। तो एक्चुअली हमने स्लश कास्टिंग करे क्या है, एक मोल्ड बनाया, मोल्ड के अंदर हमने मोल्टन मेटल पोर अप किया, उस मोल्टन मेटल को कुछ देर के बाद में निकाल दिया। जो मोल्टन मेटल वॉल्स को चिपक चुका था उसको सॉलिडिफाई होने दिया और उसको मोल्ड से निकालने के बाद में हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिला जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्लश कास्टिंग। तो ये तो एक सिंपल फिनोमिना हो चुका है कि स्लश कास्टिंग होती क्या है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। स्लश कास्टिंग इज ए वेरिएंट ऑफ परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग टू क्रिएट ए हॉलो कास्टिंग और हॉलो कास्ट। स्लश कास्टिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, हॉलो कास्टिंग करने के लिए या फिर हॉलो कास्ट बनाने के लिए। In this process, the material is poured into the mold and allowed to cool until a shell of material forms in the mold. ये प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोल्टन मेटल होता है वो पोर किया जाता है मोल्ड के अंदर और कुछ देर तक अलाउ किया जाता है कि वो कुछ देर तक सॉलिडिफाई हो जाए। उसके बाद में हम मोल्टन मेटल पोर कर लेते हैं किसी पॉट में और उसके बाद में हम थोड़ा और उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। द रिमेनिंग लिक्विड इज देन पोर आउट टू लीव ए हॉलो शेल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिमेनिंग जो मोल्टन मेटल है हम निकाल लेते हैं। द रिजल्टिंग कास्टिंग हैज़ गुड सरफेस डिटेल बट द बॉल थिकनेस कैन वेरी। एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें किस थिकनेस की कास्टिंग चाहिए, डिपेंड करता है कि हम पहली बार जब मोल्टन मेटल फिटअप करते हैं मोल्ड के अंदर तो हम कितनी देर तक उसे रखते हैं उसके अंदर। अगर हम उसे कम समय के लिए रखेंगे तो उसकी थिकनेस कम होगी और अगर हम ज़्यादा समय के लिए रखेंगे तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। तो थिकनेस की लेवल डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि कितनी देर तक का आप पहली बार पोर करते हैं मेटल को और जब हम पॉट को निकालते हैं उसके पहले कितनी देर तक का हम मोल्टन मेटल को एक्चुअल मोड में रहने देते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी थिकनेस के ऊपर। आगे देखते हैं, द प्रोसेस इज यूजली यूज टू कास्ट ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट। ये एप्लीकेशन हो गया स्लश कास्टिंग है जिसके अंदर क्या है, ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यूज में, ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स कौन से कास्टिंग से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लश कास्टिंग से बनता है। सच एज कैंडल स्टिक्स, लैम्प्स एंड स्टेशनरी, ये जो आइटम है ये भी स्लश कास्टिंग से बनते हैं। तो ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, देख ले, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि 4 इमेजेस आपको दिख रही होंगी। पहली इमेजेस में 5 सेकंड लिखा है एक किसी इमेज के नीचे, सेकंड इमेज में 1 मिनट लिखा है, थर्ड इमेज में 2 मिनट लिखा और फोर्थ इमेज में 6 मिनट लिखा है। तो ये डिपेंड क्या करता है कि कितनी देर तक का आपने मेटल पोर करने के बाद में उसको सॉलिडिफाई होने दिया। अगर आप 5 सेकंड के अंदर ही मेटल डालने के बाद में निकाल लेते हैं तो आपको पहली फिगर मिलेंगी। दूसरी फिगर के अंदर आप मेटल पोर करने के बाद में 1 मिनट रहने के बाद में निकाल देंगे तो आपको ज़्यादा थिकनेस मिलेंगी। थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं कि मेटल पोर करने के थोड़ी देर 2 मिनट रखने के बाद में निकालेंगे तो आपको यानी थिकनेस ज़्यादा की मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैंने मेटल पोर किया और उसे कितनी देर तक का रखूँगा, जैसे आपको थिकनेस चाहिए उतनी देर तक अगर आपने रहने दिया तो आपको डिज़ायर्ड थिकनेस मिलेंगी। तो ये कुछ एक स्मॉल डिस्कशन था स्लश कास्टिंग एक्चुअली होती क्या है। आपको समझ में आया होगा इसकी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।